हरियाणा में नायब सैनी की दूसरी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। नायब सैनी ने आज अपनी 100 दिन की सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बड़े बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि 100 दिन में उन्होंने प्रदेश के लिए लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे फैसले लिए हैं जिनके चलते प्रदेश विकास के रास्ते पर दौड़ पड़ा है। उन्होंने हजारों युवाओं को नौकरी देने का भी दावा किया और ये कहा कि आने वाले 5 साल में बीजेपी हरियाणा को विकास के मामले में नंबर 1 बनाएगा, रोजगार देने के मामले नंबर 1 बनाएगा और हरियाणा हर फील्ड में तरक्की करेगा। अब सवाल ये उठता है कि 100 दिन में नायब सैनी पॉलिटिकल तौर पर कितने सफल रहे हैं, कितने फेल रहे हैं, कितने आगे बढ़े हैं, कितने असरदार रहे हैं और कितने कमजोर रहे हैं। नायब सैनी की सरकार के असली विश्लेषण को जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को अंत तक जरूर देखिए। नायब सैनी की दूसरी सरकार ने अब अपनी दौड़ शुरू कर दी है और वो सरपट दौड़ रहे हैं। नायब सैनी को अब किसी तरह का खटका नहीं है। हाईकमान का पूरा आशीर्वाद नायब सैनी के साथ में है। यही वजह है कि नायब सैनी पूरी ऊर्जा के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं। यह भी कह सकते हैं कि नायब सैनी ने 100 दिन में जो सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है वो अपने गुरु मनोहर लाल खट्टर को पछाड़ने की है। जी हाँ, हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ खट्टर के नाम की एक बड़ी नेगेटिविटी थी। खट्टर को लेकर बड़ा विरोध भी था और इसलिए बीजेपी ने चुनाव से ठीक 6 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर को बदल दिया और नायब सैनी की ताजपोशी कर दी। नायब सैनी की ताजपोशी बीजेपी को रास आई और हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार भी बन गई। यानी नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर के मुकाबले में जनता में ज्यादा लोकप्रिय हैं, वो पार्टी के नेताओं और वर्करों में ज्यादा लोकप्रिय हैं और प्रशासन के अंदर भी वो ज्यादा पॉजिटिव लेकर आए हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर नायब सैनी को 100 दिन में 100 में से कितने नंबर मिले हैं। जाहिर सी बात है, चाहे सरकार के फैसले हैं, चाहे सरकार की उपलब्धियां हैं और चाहे नायब सैनी का व्यवहार है, इन सारे के सारे मसलों को लेकर जब टोटल नंबर जोड़े जाते हैं तो ये कह सकते हैं कि नायब सैनी ने 100 दिन में 100 नंबर में से 80 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि 20 नंबर नायब सैनी के कहाँ कटे हैं। नायब सैनी के सबसे ज्यादा नंबर कटे हैं तो वो कटे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। कानून व्यवस्था का मसला हरियाणा में गंभीर बना हुआ है। अपराधों की बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है। हरियाणा में सड़कों के ऊपर सरेराह कत्ल हो रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर कहीं न कहीं गंभीर सवाल नजर आते हैं। नायब सैनी को इस मामले में यूपी के सीएम योगी की तरह सख्त रवैया अपनाना होगा, तभी हरियाणा में अपराधियों के अंदर प्रशासन और सरकार का खौफ बैठ पाएगा। फिलहाल नायब सैनी इस मोर्चे पर सबसे ज्यादा फेल साबित हुए हैं। दूसरा मुद्दा है हरियाणा के अंदर चल रहे कर्मचारियों की नाराजगी को लेकर और किसानों को लेकर। इन दोनों ही मामलों में नायब सैनी ने अपने आप को पास करने का काम किया है। नायब सैनी ने कर्मचारियों के लिए जहां नई घोषणाओं को अंजाम दिया है, वहीं किसानों को मनाने के लिए सारी फसलों के ऊपर एमएसपी की भी गारंटी देने का काम किया है। लेकिन स्कूलों की व्यवस्था सुधारने में नायब सैनी अभी तक नाकाम रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट, हरियाणा के सरकारी स्कूलों का हालात और हरियाणा के सरकारी स्कूलों की पोजीशन सभी खस्ता हाल से गुजर रही हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब जनता का विश्वास नहीं रहा है। वहां पर या तो सबसे ज्यादा संख्या में बालिकाएं पढ़ रही हैं और या फिर गरीब तबके के वो लड़के पढ़ रहे हैं जिनके माता पिता उनकी प्राइवेट स्कूलों के फीस अदा नहीं कर पाते हैं। यानी प्राइवेट स्कूलों के सामने सरकारी स्कूल पूरी तरह से खात्मे के कगार पर खड़े हैं। यानी प्राइवेट स्कूलों के सामने सरकारी स्कूल पूरी तरह से पस्त पड़े हैं और उनका भविष्य अंधकार में नजर आता है। 100 दिन के अंदर सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए नायब सैनी ने एक भी पॉजिटिव फैसला नहीं लिया है। इसके साथ साथ हरियाणा के सरकारी अस्पतालों की हालत भी बेहद खस्ता है। इनको लेकर साफ तौर पर कहा जा सकता है ये सिर्फ रेफरेंस के सेंटर बन गए हैं। यानी कोई भी गंभीर एक्सीडेंट होता है, कोई भी गंभीर वारदात होती है तो मरीजों को सीधा पीजीआई चंडीगढ़ या पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर रेफर कर दिया जाता है। गंभीर मरीजों को अस्पतालों में देखने के लिए जहां स्टाफ की कमी है, वहीं पर सुविधाओं की भी कमी है। हरियाणा के अंदर लगभग 600 के करीब डॉक्टरों की कमी चल रही है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है और ये मसला पिछले 10 साल से ऐसे ही चल रहा है। यानी
एक तरफ जहां बच्चों की शिक्षा का सवाल है, वहीं हरियाणा के स्वस्थ और सुंदर भविष्य को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग का सवाल है, और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था का सवाल है। और चौथी बात आती है अफसरशाही पर लगाम की, यानी इस मामले में भी अभी नायब सैनी पूरे कामयाब नहीं हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी अभी भी हरियाणा में हावी है, नेताओं की कम सुनी जाती है और अफसर अपनी मनमर्जी ज्यादा करते हैं। नायब सैनी अफसरशाही पर लगाम लगाने में अभी तक विफल रहे हैं। इस मामले में मनोहर लाल खट्टर का दबदबा ज्यादा था। मनोहर लाल खट्टर के सामने इस मामले में अभी नायब सैनी पिछड़े हुए नजर आते हैं। वैसे खट्टर साहब के राज के अंदर भी स्कूलों और अस्पतालों की यही दशा थी और कानून व्यवस्था को लेकर भी हालात यही थे। यानी जो कमियां खट्टर साहब छोड़कर गए थे, उन चारों ही कमियों के अंदर नायब सैनी अभी तक सुधार नहीं कर पाए हैं। अगर नायब सैनी को 100 में से 100 नंबर लेने हैं तो उन्हें इन 4 फील्डों में अब मेहनत करनी होगी। अगर वो इन चारों ही मामलों में बड़े स्टेप लेने में कामयाब रहे, यानी अगर वो हरियाणा से अपराधियों का सफाया करने में सफल रहे, वो हरियाणा के सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने में सफल रहे, वो हरियाणा के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था और हालात सुधारने में सफल रहे और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लगाम लगाने में सफल रहे, तो हरियाणा के बेहद कामयाब सीएम साबित हो सकते हैं। यानी वो लंबी रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं। नायब सैनी अभी जहां अपने गुरु के प्रेशर में काम कर रहे हैं, वहीं हाईकमान के आदेश पर भी वो सारे फैसले ले रहे हैं। यानी अभी नायब सैनी पूरे सिस्टम पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में अगले 6 महीने में वो कहीं ना कहीं एक मजबूत स्टैंड के साथ खड़े होंगे। तो ये भी कहा जा सकता है कि 2025 का साल नायब सैनी की फाइनल इमेज बनाने का काम करेगा। फिलहाल 100 दिन के अंदर नायब सैनी की सरकार कमजोर पड़ चुके विपक्ष के बीच में पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। नायब सैनी के चर्चे चारों तरफ पॉजिटिव हो रहे हैं। नायब सैनी को जनता का बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। नायब सैनी के खिलाफ खट्टर साहब की तरह नेगेटिविटी नहीं है, यानी उनकी चारों तरफ से मौज ही मौज है और इसलिए नायब सैनी की हर तरफ बल्ले बल्ले हो रही है। नायब सैनी के जयकारे लग रहे हैं, लेकिन जो 20 नंबर उनके कट रहे हैं, इन 20 नंबरों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इन चारों फील्ड के अंदर नायब सैनी अगर सुधार करने में सफल रहे तो वो फिर बंसीलाल की तरह बेहद सफल सीएम साबित हो सकते हैं। अब देखने की बात यही है कि बचे हुए 11 महीनों के दौरान और अगले पूरे 5.5 साल के दौरान नायब सैनी क्या कारनामा करते हैं, क्या इतिहास रचने का काम करते हैं, वो अपने आप को सफल सीएम साबित करते हैं या उनके ऊपर भी फेल सीएम उसका ठप्पा लग जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर वो सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे तभी हाईकमान उनको मेंटेन रखेगा। अगर वो फेल साबित होते हुए नजर आए तो खट्टर साहब की तरह उनको भी बदल दिया जाएगा। हरियाणा में बीजेपी को सत्ता बरकरार रखनी है, ऐसे में हाईकमान उनको तभी आगे मेंटेन करेगा जब वो जनता और हाईकमान दोनों की कसौटी पर खरा उतरेंगे। आप नायब सैनी की सरकार के 100 दिनों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनी की सरकार 100 दिन में जनता की कसौटी पर कितना खरा उतरी है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनी खट्टर साहब के मुकाबले कितने बढ़िया सीएम साबित हुए हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।